हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी पिंपल्स यानी कि मुहासों के संदर्भ में। पिंपल्स जो होते हैं वह हमारे नवयुवकों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। साधारणतः अधिकांश व्यक्ति जो युवा अवस्था में हैं उन्हें पिंपल्स की शिकायत होती है। कभी कभी तो 40 व 45 साल के उम्र में भी पिंपल्स की समस्या महिलाओं को होती है। पिंपल्स चेहरे पर होती है, सामने आपके छाती पर भी हो सकती है, आपके पीठ पर भी हो सकते हैं। पिंपल्स की समस्या अधिकांशतः 14 साल के उम्र से लेकर आपको कम से कम 20-22 साल के उम्र तक तो बहुत ज्यादा ही परेशानी देती है। जिन लोगों का स्किन तैलीय होता है उन लोगों को पिंपल्स की समस्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन पिंपल्स की समस्या जब व्यक्ति को होता है तो उन्हें कॉस्मेटिक इशू तो लगते ही हैं, उनको समस्या तो होती ही है, चेहरा खराब दिखता ही है। इसके साथ साथ कभी कभी बहुत ज्यादा चेहरे पे दर्द भी होती है जो जख्म होता है, दानों से मवाद भी आते हैं। ऐसी स्थिति में आपके चेहरे बिगड़ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो चूंकि जो पिंपल्स निकलता है वो हार्मोन में आने वाली समस्या की वजह से, हार्मोन में परिवर्तन जो होती है उसकी वजह से आपके चेहरे में जो रोम छिद्र होते हैं, जहाँ जो आपके औलीय त्वचा होती है तो उसमें गंदगी चिपकने लगती है, डस्ट चिपकने लगता है, जिसकी वजह से आपको जगह जगह गालों पे, चेहरे पे आपको पिंपल्स यानी कि घाव नजर आने लगते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तला भुना कम खानी चाहिए, बेकरी वाले सामान को कम यूज करना चाहिए और ठंडा यानी कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा शुगर होता है और उसमें ऐसे ऐसे केमिकल का उपयोग किया जाता है जो आपके स्वास्थ्य व आपकी स्किन के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल उपयोग न करें, चाय कॉफ़ी कम ले और तला भुना बिल्कुल बंद कर दें। जितना हो सके सादा भोजन ले, घर का भोजन सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यह समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप पुनः सुंदर, निरोग व बेदाग हो जाएंगे। इसके लिए होम्योपैथिक में पैरोजिन नाम की जो दवा होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड में अगर कोई विषाक्त तत्व गया है तो वह आपका साफ करके निकाल देती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। मैं अक्सर सभी मुहासे में जब भी मैं दवा का प्रयोग करती हूँ तो सबसे पहले उक्त मरीज को मैं सल्फर की एक डोज 200 में देती हूँ। उसके बाद पैरोजिन बहुत अच्छा काम करता है। आपके शरीर में जो रक्त है उसकी जो विषाक्तता है, जो उसमें इन्फेक्शन हुआ है, वो दूर हो जाता है। इसके अलावा आप बर्बेरिस एक्विफोलियम जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आप प्रत्येक दिन सुबह शाम 10 बूंद इसे गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है कि बर्बेरिस एक्विफोलियम की कुछ बूंदे गुलाब जल में डालकर और एक कॉटन लेकर उसे चेहरे में सुबह शाम साफ किया जाए। इससे रोम छिद्र साफ हो जाते हैं और जो दाग धब्बे हैं वो हट जाते हैं। इसके अलावे आप कैलिब्रोम नाम की दवा 6x में लें या 6x ना मिले तो आप 30 में इसका जरूर प्रयोग करें। आपकी जो काली काली दाग उभरने वाली जो पिंपल्स हैं, जो आपके फोड़े होते हैं वो काले काले निकलते हैं, लाल लाल निकलते हैं, वह पिंपल्स निकलना बंद हो जाएगा।
कैलीप्रॉप बहुत अच्छी दवा है, जो जवानी के वक्त निकलता है पिंपल्स, उसमें ये बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। इसके बाद सल्फर आयोड 30 का प्रयोग करें। सल्फर आयोड 30 आप लें, इससे आपकी पूरी त्वचा क्लीन हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी और पिंपल्स नाम की समस्या आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए अगर जब भी आपको मुहासे का शिकार होना पड़े तो आप मेरी बताई हुई इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे, आवश्यक रूप से आपका पिंपल्स ठीक होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपकी समस्या किसी अन्य कारण से हो, आपकी जो समस्या है वो पिंपल्स ना हो कि कुछ और इन्फेक्शन हो। तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए आप अपने किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक जो आपके पास हो, आपके आसपास रहते हो, उनसे आप जाकर मिलें और उनके परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। चूँकि मेरी जो बताई गई दवा है वह मैं अक्सर प्रयोग करती हूँ अपने मरीजों में और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा लाभकारी है। लेकिन चूँकि हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं होती हैं और यह समस्याओं को पहचानने के लिए चिकित्सक की आंखें आवश्यक होती है, चिकित्सक की सोच आवश्यक होती है। अगर आप स्वयं से चिकित्सा करने लगे तो हो सकता है आपने बीमारी को पहचाना ही ना हो और दवा का उपयोग कर लिए हो। तो इसलिए मैं यह जरूर आपको मशवरा करूंगी, सलाह दूंगी कि आप एक अच्छे चिकित्सक के संपर्क में जाएं और उनके पास जाकर आप अपनी समस्याओं को अच्छे से दिखाएं, बताएं और सुनाएं। इससे वह आपके लिए अच्छे दवा का चयन करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।